बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त नाम के एक विशाल राज्य में विजयसेन नाम का एक राजा करता था। वीर, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का था। उसने जीवन में अनेक पुण्य कार्य किए, मंदिरों का निर्माण, दान, यज्ञ और गरीबों की सेवा। लेकिन उसमें अहंकार भी था। कभी कभी लालच और गुस्सा उसके फैसलों पर हावी हो जाता था। उसने कुछ ऐसे कर्म किए जो उसके धर्म के विरुद्ध थे। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हुआ। राज पुरोहितों ने श्रद्ध, पिंडदान और यज्ञ करवाए। परंतु जब शरीर को अग्नि दी गई तब उसकी आत्मा की असली यात्रा शुरू हुई। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, दो भयानक रूप वाले यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। उनका रंग काला था, आंखें लाल और हाथों में लोहे की बेड़ियां और जंजीरें थीं। उन्होंने कहा, राजा विजयसेन, अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। कमांड देकर यमलोक की ओर चले। उस मार्ग पर अंधकार था, दर्द था, भय था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 48 दिन तक भटकती है और उस मार्ग में कई कष्ट झेलती है। यदि परिवार पितृक्रिया, पिंडदान और श्रद्ध करता है तो आत्मा को शांति और सहायता मिलती है, नहीं तो उसका ये सफर बहुत पीड़ापूर्ण होता है। राजा विजयसेन की आत्मा अंधकार वनों से, कांताओं से भरे पर्वतों से और तपती धूल भरी झीलों से गुजरकर एक भयानक नदी के किनारे पहुंची, जिसका नाम था वैतरणी नदी। ये नदी रक्त, माला मूत्रा और गंदी वस्तुओं से भरी थी। इससे केवल पुण्य के बल पर पार किया जा सकता था। उसके दानों के बल पर एक छोटी सी नाव मिली और बहुत कष्ट से वह नदी पार हुई। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंची, जहां यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त विराजे थे, जिनके पास हर जीव के कर्मों का लेखा होता है। यमराज बोले, कमांडिंग लाउड, चित्रगुप्त, राजा विजयसेन का कर्म पत्र लेकर आओ। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। पुण्य, मंदिरों का निर्माण, दान, गौ सेवा, ब्राह्मण, पाप, निर्दोषों को डांट देना, असत्य बोलना,